अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है सब बढ़िया होगा। दोस्तों, आपको तो मालूम होगा ही कि इंडिया और चाइना के दरमियान बहुत तनाव का माहौल बना हुआ है। ऐसे वक्त में ये कहा जाता है कि चाइना का जो भी प्रोडक्ट है उन चीज़ों को बायकॉट किया जाए और उनके साथ जो रिलेशन है उनको बंद किया जाए। और अगर हम ऐसा करते हैं, हमसे जो छीनने की कोशिश कर रहा है वो चीज़ें रुक जाएगी। ये एक अंदाज़ा है जो लगाया जा रहा है। क्या इन चीज़ों का यही हल है? कभी भी किसी कंट्री के साथ आपकी लड़ाई हो रही हो, आपकी चीज़ को छीनी जा रही हो, तो उनके जो प्रोडक्ट है उनको बायकॉट किया जाए और बायकॉट करने से हमारा जो मसला है वो हल हो जाएगा। दोस्तों, मैं इसमें एक बात ये कहना चाहूँगा कि ये बिल्कुल भी इसका कोई तुक नहीं बनता है, क्योंकि ये मामलात गवर्नमेंट लेवल पे होता है। जो हायर लेवल के जो लोग हैं, जो ऊंचे दर्जे पर जो बैठे हुए हैं, जो गवर्नमेंट है, जो देश को चला रहे हैं, उन लोगों को ये डिसीज़न लेने की ज़रूरत होती है। क्या चीज़ हमारे इंडिया में उनके प्रोडक्ट आने चाहिए और क्या नहीं आने चाहिए, वो डिसीज़न जो है गवर्नमेंट को लेना चाहिए था। उनको पता होना चाहिए था कि अगर हमारे यहाँ उनके प्रोडक्ट हमारे इंडिया के अंदर अगर आता है तो क्या वाकई में हमारी इंडिया में होने की वजह से उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। चाइना को बायकॉट कर देंगे हम इंडिया वाले तो क्या वाकई में चाइना को उसका नुकसान होगा या नहीं, ये तो गवर्नमेंट अच्छी तरह से समझती है। लेकिन आप देखो कि जितनी भी बातें होती है उसमें गवर्नमेंट कोई डिसीज़न नहीं ले रहा है। सिर्फ डिसीज़न वही ले रहे हैं जो आम जनता है। आप देखें कि हमारी जो चीज़ें हैं, जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे आज लद्दाख का जो मामला आज चल रहा है हमारे दरमियान में, कि वो जो ज़मीन को छीनने की कोशिश की जा रही है, भले से वो ग्रे एरिया में आता हो लेकिन उसको छीनने की कोशिश की जा रही है, ठीक है ना। तो अब जब इतना बुरा हाल है और हम इंडिया के पास क्या इतनी भी बैकअप नहीं है कि वो चाइना से लड़ सके? और चाइना इतनी मजबूत कैसे हो गई कि हम इतनी सारी कंट्री, आप खुद सोच के देखें कि चाइना जो है आज हमारे बीच में एक नई वायरस भी भेज के रखा हुआ है। ये माना जाता है, बाकी के बहुत सारे अंदाज़ा है, बहुत सारी अलग राय है कि जो बीमारी कोविड-19 जो आया हुआ है बीमारी, वो चाइना से नहीं किसी और जगह से भी आया है, ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है। लेकिन ज़्यादातर लोगों का यही मानना है कि चाइना से आया। जब अगर सारी दुनिया को ये बात मालूम हो चुका है कि चाइना से यह बीमारी आई है हमारे बीच में, तो क्या पूरी की पूरी कंट्री मिलकर चाइना को बायकॉट नहीं कर सकती? अगर बायकॉट करती, उसके साथ लेन देन, उसके साथ जितने भी तिजारती मामला है सबको ख़त्म कर देते, तो ऑटोमेटिक वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कर सकती है सारी गवर्नमेंट, क्योंकि हर किसी को वो ख़रीद के रखा हुआ है और हर गवर्नमेंट जो है उनके लिए पपेट बन के रह चुके हैं, तो उसके लिए कोई मतलब नहीं बन रहा है। बायकॉट सिर्फ हम ही क्यों, और हम अपने लोगों का ही नुकसान क्यों करें? अगर बायकॉट ही अगर हमें करना होता तो गवर्नमेंट को चाहिए था कि सारी ऑडियंस, सारे लोगों, जितने भी हमारी जो इंडिया के अंदर पॉपुलेशन है, हमारे जो लोग हैं, उन लोगों को एक लेटर जारी करता। गवर्नमेंट का काम था ये काम कि एक लेटर जारी करता और जो भी कंपनी बेच रही है या सेल कर रही है उन लोगों को मना करता कि आप सेल ना करें। सिंपल ना, सेल करने से मना करती, ये जारी करना चाहिए था, उनको लेटर जारी करना चाहिए था, वो उस पर स्ट्रिक्ट रखना चाहिए था, है कि नहीं? अगर ये चीज़ें अगर करते तो पब्लिक खुद ब खुद उसको फॉलो करती। और एक और बात इसमें कि आप दूसरी कंट्री, चाइना वाले लोगों के लिए जब इंडिया में उसके प्रोडक्ट आते हैं तो इतने सस्ते क्यों हो जाते हैं, जबकि इंडिया में बनने के बावजूद भी इतने महंगे क्यों होते हैं? क्योंकि आप उसका जो रॉ मटेरियल है दूसरी कंट्री से मंगाते हैं। सिंपल है ना, इसी वजह से आपकी चीज़ें महंगी हो जाती है, इंडिया की चीज़ें। तो आप रॉ मटेरियल भी इंडिया में भी प्रोवाइड करना चाहिए था, और गवर्नमेंट हमारी सपोर्ट नहीं करती है। सबसे बड़ी मसला जो यहाँ पर बड़ा जो मसला है कि गवर्नमेंट जो है यहाँ के बिजनेसमैन को, जो
स्टार्टअप करना चाहते हैं एक छोटे लेवल पे, और उस बिज़नेस को हर एक को ये बताना चाहते हैं कि मेड इन इंडिया बनाई जाए। लेकिन ऐसी मैं बहुत सारी कंपनी को मैंने खुद देखा भी है कि कुछ कंपनियां ऐसी है जो मदरबोर्ड बनाती है, कंप्यूटर के जो मदरबोर्ड है वो बनाती है, चिप्स बनाती हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाती है, लेकिन उसके पास कोई है नहीं जो लेने वाला हो। समझ रहे, इंडिया के ही लोग जो है उनसे बाय नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसको वहाँ प्रोडक्ट सस्ता नहीं पड़ता है, इंडिया में सस्ता नहीं पड़ता, क्योंकि उनके लिए तो टैक्स इतना ज़्यादा हो जाता है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उसको, जाहिर सी बात है, उसको जो रेट है वो ज़्यादा लगने लगता है। और जो वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो लोग को, आपको अगर मालूम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि चाइना की जो गवर्नमेंट है वहाँ की जो बिजनेसमैन है उनको पूरा सपोर्ट करते हैं। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, उन लोग डुप्लीकेट मार्केट को भी सपोर्ट करते हैं चाइना के लोग। तो ये चीज़ जो है, वहाँ के लोग अपने वाले लोगों के लिए इतना सपोर्ट करते हैं और दूसरे लोगों को आने तक नहीं देते हैं उनकी कंट्री में। समझ रहे हैं आप, दूसरी कोई कंट्री का जो प्रोडक्ट है उसको अपनी कंट्री में आने तक नहीं देते हैं, इल्ला ये कि उसको फ़ायदा वहाँ पे नज़र आ रहा हो, बस वही उन्हीं को उनके यहाँ आने देते हैं। बट हमारा मामला आता है कि हम लोग जो है किसी और कंट्री के डिपेंड पे लगे हुए हैं। और आपको एक बात और समझनी होगी कि बाइकआउट करना सब ठीक है, लेकिन बाइकआउट गवर्नमेंट ऑफिशियल होना चाहिए, गवर्नमेंट को कहना चाहिए कि आप बाइकआउट किया जाए। और गवर्नमेंट भी, मैंने कई सारे ऐसे न्यूज़ चैनल देखा जिसमें वो बोला जा रहा था कि बाइकआउट चाइना, लेकिन उसमें जो एडवर्टाइजमेंट चल रहे थे वो चाइना के मोबाइल का एडवर्टाइजमेंट था, जैसे कि वीवो, ओप्पो, ये सब मोबाइल के एडवर्टाइजमेंट चल रहे थे। तो मेरे दोस्तों कि यहाँ पे हर चीज़ का हल इस तरह से नहीं है। और दूसरी बात मैं यहाँ पे ये भी समझाना चाहूँगा, बाइकआउट ऑफकोर्स करना, लेकिन जो आपका सामान पहले से है, ख़रीदा हुआ है, उसको तोड़ के बाइकआउट करने का कोई तरीका नहीं बनता, कोई तुक नहीं बनती है। आपको उस सामान को जो ले चुके हैं वो रहने दीजिए, नए सामान जो आप ख़रीदने वाले हैं वो किसी दूसरी कंपनी का ख़रीदें। समझ रहे, इंडिया की कंपनी का। लेकिन ये पॉसिबल मुझे नहीं लगता है कि कहाँ तक पॉसिबल है, क्योंकि इंडिया के अंदर इतनी गरीबी है कि लोग 10,000 15,000 रुपये कमाने वाले लोग हैं, और उनके पास आज के इंडिया जो बनाती हैं प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट इतना बेकार हो जाता है, क्योंकि उसको अमाउंट को लो करने के चक्कर में क्वालिटी पूरा डल हो जाता है। और चाइना कंपनी, जबकि वीवो देखो, ओप्पो देखो, इतने सस्ते प्राइस में इतना एडवांस फीचर्स है, और इसकी जो मजबूती है, उसके अंदर जो खासियत रहती है वो बाकी रहती है। तो ऐसे बहुत सारे। और दूसरी बात है ना, बाज़ लोगों का मैंने देखा हूँ कि यूट्यूब वगैरह पे चल रहा था कि चाइनीज़ फूड है उसको बैन करने के लिए बोला जा रहा था। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि चाइनीज़ फूड ऐसा सिर्फ नाम है। आप अगर चाइना का अगर आप वाकई में कभी आप जाके देखेंगे कि वहाँ के वो चीज़ें, वो टेस्ट रहता ही नहीं है, क्योंकि इंडिया में खुद उसका मैन्युफैक्चर होता है। बहुत सारी चाइनीज़ फूड सिर्फ बोला जाता है, चाइना की तरह एक नाम पड़ चुका है, समझे ना, कलरफुल है, रेड कलर है, तो वो शायद इसकी वजह से नाम भी पड़ गया हो। लेकिन चाइना का इस तरह से नहीं होता, उन लोग का टेस्ट बहुत डिफरेंट होता है, और हमारे इंडिया में जो चीज़ होती है वो बहुत अलग टेस्ट होता है। और दूसरी बात, जो उसके जो चिल्ली सैंडविच, जो भी चीज़ चिल्ली जो बनाई जाती हैं, जो भी चीज़ें बनाई जाती हैं वो अलग स्पाइसी होती है। हमारे इंडिया में ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं और ख़ुद ही से बनाते हैं लोग, उनके खुद के मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, वो दूसरी कंट्री से इंपोर्ट नहीं करते हैं। समझ रहे हैं आप। तो हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना है, और जो चीज़ हमारी है वो हमारे पास होनी चाहिए। और अगर किसी चीज़ को बैन करना है तो हमारी गवर्नमेंट को डिसीजन लेना होगा कि उनके हर प्रोडक्ट को बैन किया जाए। लेकिन इससे इतना ज़्यादा बड़ा फ़र्क नहीं पड़ सकता, इसलिए कि चाइना एक ऐसी कंट्री है जो दूसरी जगह पे भी अपना जगह बना कर रखा हुआ पहले से, जैसे मालदीव है, और भी दूसरी, जैसे साउथ अफ्रीका, एक अफ्रीका कुछ है वहाँ पर, उस जगह को भी वो लेने वाले हैं। श्रीलंका का कुछ जगह उसको भी वो लोग कैप्चर करना चाहते हैं। तो वो लोग पैसों दे दे कर, हैवी डिपॉजिट का जो आपका भी सिस्टम से ना होंगे, बॉम्बे में ये चीज़ें चलती है, जैसे हैवी डिपॉजिट है, 5 लाख रुपए हैवी डिपॉजिट पे एक रूम ले लेते हैं। फिर उसके बाद जब रूम का जो मालिक होता है वो पैसा नहीं देने की वजह से वो आराम से फ्री में ही 1 साल का, 4 साल, 5 साल, 10 साल, जितना साल रहना चाहे रह सकता है। वैसे ही हिसाब किताब जो है ना चाइना करती है कि कर्ज ज़्यादा देती है, इतना ज़्यादा कर्ज देती है कि जो कंट्री है वो लौटाना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो वो क्या करता है कि अपना कब्ज़ा बनाकर बैठे रहता है, जब वो जो ऐसा वो कहेगा वैसा करना पड़ता है। तो हमारी कंट्री जो है ना इतनी, मतलब
नहीं लड़ पा रही है चाइना के साथ, और इसी वजह से हमारी मीडिया क्या करती है, चाइना से ना लड़ने की ताकत होने के बिना पे सिर्फ पाकिस्तान पाकिस्तान करती है। ऑफ कोर्स हर किस कंट्री के साथ अपना मामलात होते हैं, लेकिन जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पे भी फोकस करना चाहिए और ज़बरदस्ती का झगड़ा नहीं लगाना चाहिए। छोटी छोटी बातें में, जैसे कि एक बीच में एक न्यूज़ आई थी कि टिड्डी जो है पाकिस्तान ने भेज दिया। कमाल की बात है, अजीब व गरीब बातें कर रहे हैं। ऐसा ये सब फजूल चीज़ों से जो दुनिया को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं अगर यही चीज़ें हैं वाकई में, अगर ऐसा ही बताना है तो इसका यही मतलब होता है कि इंडिया भी जो है दूसरी कंट्रियों के साथ बिक चुकी है। ये मैं ऐसा अंदाज़ा लगा सकता हूँ, क्योंकि फजूल है ये सब, फजूल बातें बताने का कोई मतलब ही नहीं। वो टिड्डी क्यों भेजेगा, उस पर क्या लगा के भेजेगा, ऐसा कहीं होता है क्या? नहीं, ये सब चीज़ें समझ के बाहर है। और हमें हमारा देश को वाकई में ज़रूरत है, हमारे को हमारा कर्तव्य है कि उसकी हिफाजत करना है। लेकिन जो आपने ख़रीद चुके हैं उसको फेंकने का कोई तुक नहीं बनता है। और गवर्नमेंट को चाहिए कि जो उनकी जो प्रोडक्ट है, उनके प्रोडक्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स बढ़ाए, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें जो भी अमाउंट है वो बढ़ा सकते हैं। लेकिन इंडिया के अंदर जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होते हैं, इंडिया के जो लोग हैं, उन लोगों के लिए टैक्स को कम किया जाए। जितना ज़्यादा कम करेंगे उसी वजह से उसका प्रोडक्शन लेवल ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। यही वजह है कि इंडिया को आप आगे बढ़ा सकते हैं। बाकी आप ये सोच रहे हैं कि सारी कंट्री मिलकर इंडिया की चाइना की वाट लगाए और वो कामयाब हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चाइना अपना दबाव हर जगह बनाकर रखे हुआ है। इससे सिर्फ काम नहीं चलेगा। और मुझे लगता है कि जो हम सोच रहे होंगे वो सिर्फ सोच तक ही महदूद है, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट अपनी रिलेशनशिप ख़राब नहीं करना चाहती। और दूसरी बात के ऑफिशियल न्यूज़ तो कभी नहीं देगी कि चाइना को बाइकआउट इस तरह से करो, बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो नहीं लगता है। ठीक है, बस इतना ही दोस्तों। मुझे उम्मीद है आप लोग इसको समझ गए होंगे और अपनी हिफाजत करेंगे, अपने घरों की भी हिफाजत करेंगे, जो भी आपका सामान है उसकी भी हिफाजत करेंगे, क्योंकि वो तोड़ने से आपका कोई चीज़ हल नहीं बनता। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।